जिसने इस देश की आजादी में जिस विचारधारा ने अपने एक बाल का बांका भी नहीं किया, जो लगातार माफी मांगते रहे, माफी वीर सावरकर की औलादों को इस देश ने आज तक न कभी स्वीकार किया ना कभी स्वीकार करेगा। अभी भी पुणे के अंदर औलाद कौन किसकी है, ये सड़क छाप भाषा अपने राहुल गांधी को सुनाना। चुप चुप एकदम, सड़क छाप भाषा अपने राहुल गांधी को सुनाना। अराजकता माफी वीर सावरकर की औलाद हो, पॉलिटिक्स के प्रतीक कांग्रेस, माफी वीर सावरकर की औलाद हो, गटर माफी वीर सावरकर की राह बोले है। अपने माफी वीर सावरकर करो जाकर, माफी वीर सावरकर, गोडसे जिंदाबाद नारा लगा तू, तलवार चलाते थे गोडसे जिंदाबाद नारा लगाओ, गोडसे जिंदाबाद नारा लगाओ तुम, और किसी लायक नहीं हो। इंदिरा गांधी का इतिहास याद है, सोनिया गांधी जी का इतिहास याद है, बोलूंगा तो अपने माफी वीर सावरकर क्यों पहले माला पहनाओ। एंटोनियो मोदी क्या करती थी इटली में, सोनिया गांधी क्या करती थी इटली में, इतिहास याद है, शर्म आ जाएगी। लेकिन मेरे वो संस्कार नहीं है, राहुल गांधी की तरह गिरे हुए संस्कार हमारे नहीं है, कांग्रेस की तरह गिरी हुई संस्कार। एक सेकंड रुक जाइएगा, एक सेकंड रुक जाइएगा। सार्वजनिक जीवन में एक संस्कार, आचरण और आपके वक्तव्यों से ही लोग आपको स्वीकार या अस्वीकार करते हैं। सार्वजनिक जीवन में आप जैसा करते हैं, जैसे दिखते हैं, उसी आधार पर आपको लोग जज करते हैं, आपको समझते हैं, आपको मानते हैं। अगर घर के बच्चों को भी यही एक सेकंड ऋषभ तिवारी, कैसे गंदे अगर विवेक श्रीवास्तव जी, राहुल गांधी बार बार ये दिखाते हैं कि भाई सत्ता की लोलुपता, सत्ता के लिए बेकरारी, सत्ता की चाहत इतनी ज्यादा हो गई है, इतनी ज्यादा हो गई है कि कुछ भी कर गुजरूंगा। क्या अलायंस के लिए या विपक्ष में बैठे तमाम दलों के लिए यह सही है? और क्या राहुल गांधी जो कर रहे हैं, आप इसको राजनीतिक संस्कार मान रहे हैं? आप इसको मान रहे हैं कि यही राजनीतिक परंपरा है, यही सिस्टम है, ऐसे ही चलना चाहिए? देखिए, संस्कार और संस्कृति शब्द जो होता है ये पानी की तरह है, ये बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। और अभी मुंबई के अंदर जब आरएसएस के प्रमुख ने नीता अंबानी कल्चरल सेंटर के अंदर युवाओं को बुला करके बातचीत की एज अ डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज, तो बहुत सी नई चीजें उन्होंने बोली। शायद ये बीजेपी के प्रवक्ता ने नहीं सुना उस चीज को। उन्होंने एलजीबीटीक्यू को एंडोर्स किया। ये नई संस्कृति है, क्या ये है संस्कार में आपके या नहीं? दूसरी चीज, उन्होंने कहा बच्चे चाहे जंतर मंतर के और वो हमारे बच्चे हैं। उन्होंने ना उन्हें अराजक कहा, ना दंगाई कहा, ना क्रिमिनल कहा, ना गालियों पे बोले, और उन्होंने कहा कि हमें संघ को भी बदलना पड़ेगा नए जनरेशन के हिसाब से, उन्होंने ये बोला। तो ये संस्कार, तो ये तो भाई बीजेपी की भाषा मैं बोल रहा हूं आज, और मुझे अच्छा लगा कि कम से कम लेफ्ट की हमारी जो ट्रेडिशनल लाइन थी वो आज संघ के प्रमुख ने भी बोली। तो संस्कार और संस्कृति समय के साथ बदलती है। आपका खान पान, आपका पहनावा, आपकी बोलचाल, आज के बच्चों की जो बोलचाल है, आप उसको पसंद आए आपको ना पसंद आए, स्कूल और कॉलेज के गाली गलौज उसमें है, आपको बुरा लगेगा शायद जो मैं कह रहा हूं, सब लोग रिएक्ट करेंगे, अरे ये क्या बोल रहे हो, लेकिन वो है। और जब जंतर मंतर पे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने वो बोला जो उनकी आम बोलचाल की भाषा है। हमारी जनरेशन उसको संस्कृति नहीं सिखा पाई ना। लेकिन तो विवेक जी, अगर नेता ऐसा होगा, सुन लीजिए ना विवेक जी, अगर नेता ऐसे होंगे जो राहुल गांधी और संदीप दीक्षित कर रहे हैं मंच पर, तो फिर कार्यकर्ता और जो बाकी जनरेशन है उसको क्या सीख मिलेगी? वो तो सोचेंगे ना कि भाई राहुल गांधी ऐसा करते हैं, हम कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। बच्चों में संस्कार तो परिवार से आता है ना, बच्चों की भाषा तो परिवार से तय होती है ना। हाँ, तो परिवार में, अब आप सुन लीजिए ना सर, मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूं, उसका कोई भी यहाँ पे उत्तर दे सकता है। स्कूल के 2 बच्चे, एक लड़का लड़की, कॉलेज के 2 बच्चे, एक लड़का लड़की, ऑफिस के 2 कोलीग्स, एक मेल एक फीमेल, या फ्रेंड्स दोनों ऑपोजिट सेक्स के अगर हग कर लेते हैं एक दूसरे को, जोक्स कर लेते हैं, क्या वो संस्कृति के खिलाफ है या उसमें सबको सेक्स दिख रहा है? यहाँ पर Was this a sexual undertone that Rahul Gandhi is talking about? No, सेक्स आप लोगों के दिमाग में भरा हुआ है। प्रॉब्लम ये है, गंदगी आप लोगों के माइंड में है। उन्होंने तो फॉरेन पॉलिसी का मजाक उड़ाया था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हाथ खोल करके, और वो वीडियोस हैं, वो शेख वहां से आ रहा है, यहां से मेरा प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, और दोनों हाथ खोल करके गले मिल रहे हैं। That is the reality. If my prime minister hugs Meloni, so what? विवेक जी, this is Gandhi had विवेक जी, ये पारिवारिक चैनल है। इस चैनल को परिवार में बैठकर बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक देखते हैं, और मेरे कार्यक्रम को तो देखते हैं। इसीलिए मैं कहूंगा कि भाई आप जो बोल रहे हैं शब्दों के चयन में,
अपने लहजे में और भाषा में थोड़ा सा आप संयम रख के संरचना और उसी हिसाब से बोले। विवेक जी बोलिए। दिमाग खुजाइए या पीठ खुजाइए, जरूरत होगी। नहीं, आप, मैंने क्या गलत बोला सर, आप मुझे बताइए। आप कहना क्या चाहते हैं? टाइम्स नाउ के हिसाब से एक लड़का लड़की को हग नहीं कर सकता? टाइम्स नाउ ये कह रहा है, टाइम्स नाउ कह रहा है अगर एक लड़का लड़की, एक मेल एक फीमेल, दो कुलीग्स, इफ दे आर हगिंग ईच अदर, दैट इज अ सेक्सुअल अंडरटोन। क्या टाइम्स नाउ ये कह रहा है? क्या विद्यानाथ झा ये कह रहे हैं? नहीं कह रहा हूं मैं, कहना क्या लेकिन चाहते उससे हैं? आगे बढ़कर जो बातें आप कह रहे हैं, क्या आप डिबेट में बैठकर यही बात करना चाहते हैं? क्या मंच पर खड़े होकर आप यही ज्ञान देना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इसी पर बात हो? नहीं सर, वो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर कटाक्ष कर रहे थे राहुल गांधी। तो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर कटाक्ष करते करते एक महिला राष्ट्राध्यक्ष का अपमान करेंगे? आप लोगों को ये एक्सेप्ट है? आप लोगों को अच्छा लग रहा है? उसमें कल ऐसे ही अगर आपके नेता का मजाक बनाया जाएगा तो आप कहेंगे कि भाई ये तो परंपरा है, ये नई संस्कृति है। इनके अनुसार तो मजाक प्राइम मिनिस्टर का बनाया गया है कि चाहे मेलोनी हो या कोई और, हाथ खोल करके जाते हो, सबके साथ जफ्फी पाते हो, काम वाम कुछ नहीं करते। तो मतलब मजाक बना रहे हैं ना आप लोग राजनीति को मजाक के स्तर पर ले जा रहे हैं ना विवेक जी? क्या मजाक के स्तर पर? आप लोग राजनीति को मजाक के स्तर पर ले जाना चाहते हैं, इसीलिए लोग मजाक समझकर आप लोगों को किनारा किए हुए हैं। आपको स्क्रिप्ट नहीं पसंद, इसीलिए आपको नाट्यमंच नहीं विवेक पसंद। जी मेरी बात सुनिए, मुझे क्या पसंद नहीं पसंद छोड़ दीजिए, जनता को क्या पसंद है ये मायने रखता है विवेक जी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप राजनीति में सिर्फ मजाक करें तो जनता मजाक की तरह ही आप लोगों को लेगी। वो सर, आप, ऐसा है, इस देश में 70 साल रहे हैं सत्ता में, नाट्य मंच देश की सच्चाई है। बीजेपी का भी नाट्य मंच है बच्चों का, और नाट्य होते हैं। तो बच्चों का होता है ना सर, नहीं है, बच्चों का होता है ना, नेता प्रतिपक्ष का थोड़ा ना नाट्य मंच होता है। और मैंने आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आई अप्रिशिएटेड विवेक जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नाट्य मंच पर नाट्य के कलाकार मंचन करते हैं, लोग उसे देखते हैं। ये नुक्कड़ नाटक चुनाव के दिनों में किया जाता है अलग अलग पार्टियों के द्वारा, लेकिन नेता प्रतिपक्ष और एक मिनट आ रहा हूं ऋषभ, लेकिन नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष में बैठी हुई पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रमुख नेता अगर वो मंचन करने लग जाएं हर स्टेज से, तो लोग क्या हो गया, उनको रंगमंच का ही समझेंगे सर। नहीं, तो रंगमंच बुरी चीज है, रंगमंच बुरी चीज। तो राजनीति क्या रंगमंच है? सामाजिक नहीं, तो राजनीति क्या रंगमंच है? बिल्कुल है, राजनीति रंगमंच है, राजनीति का एक पार्ट है। रंगमंच के थ्रू आप बदलाव ला सकते हैं। ताली बजा रहा हूं मैं एंकरिंग के थ्रू बदलाव ला सकते हैं। आपके लिए ताली बजा रहा हूं विवेक श्रीवास्तव। आप लोग ये चाह रहे हैं कि राजनीति, आप लोग ये चाहते हैं कि राजनीति रंगमंच बन जाए? बिल्कुल नहीं सर, एक लेखक बदलाव ला सकता है, एक एंकर बदलाव ला सकता है, पत्रकार ला सकता है, नाट्य मंच, लेकिन नेता विपक्ष रंगमंच पर खड़ा होकर नृत्य करेगा और रंगमंच पर खड़ा होकर रंगमंच के कलाकार जो करते हैं वो करेगा। क्या ये आप कह रहे हैं? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? सर, राहुल गांधी को लोग सीरियसली सुनना चाहते हैं, राहुल गांधी को लोग सीरियसली लेना चाहते हैं। सर, आप मत लीजिए ना, जेंजी ले रहा है उनको सीरियसली।